फिर से पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। हमारे पास मनीषा जी हैं, वो आज पोर्टफोलियो के बारे में पूछेंगे। पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, उसमें क्या इन्वेस्टमेंट में कोई नया टर्म है, उससे हमको कैसा वो अफेक्ट करेगा, इसके बारे में पूछेगी मनीषा जी और मैं जवाब दूंगा। नमस्कार मनीषा जी। नमस्ते सर। सर पोर्टफोलियो क्या होती है सर निवेश में? पोर्टफोलियो लैटिन में ओरिजिनली एक कलेक्शन ऑफ लीव्स होती है, पत्तों की कलेक्शन को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। सो पत्तों में लिखते थे पहले, उसके बाद पेपर आया, लिफाफा पेपर आया, सो कलेक्शन ऑफ पेपर्स इज एक्चुअली पोर्टफोलियो बोलते हैं। जब अब पोर्टफोलियो में माने जब पुराने समय में आप बॉन्ड्स और एन्युटी पेपर्स जो होती थी वो पेपर में मिलती थी, उसको हम पोर्टफोलियो बोलते थे। सो वही को हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। नॉर्मली ये होती है निवेश का पोर्टफोलियो, माने उसमें बॉन्ड्स, स्टॉक्स और गोल्ड के बारे, पेपर गोल्ड सब ये पोर्टफोलियो में आ जाते हैं। इसको हम पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अगर आप पूछेंगे मेरा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो क्या है, तो मैं बोलूंगा मेरे पास 100% में 25% बॉन्ड में है, 25% सोना में है और 50% इक्विटी इन्वेस्टमेंट में है। सो मेरे पोर्टफोलियो में 50% इक्विटी, 25% सोना और 25% हाई क्वालिटी बॉन्ड, इसको हम इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बोलते हैं। सर पोर्टफोलियो विविधीकरण क्या होता है सर? पोर्टफोलियो विविधीकरण का माने डाइवर्सिफिकेशन। आप एक असेट क्लास में नहीं डाल सकते हैं। सो अनेक असेट क्लास होती हैं और एक एक असेट क्लास में एक एक समय में उसका प्राइस ऊपर जाता है। तो क्या क्या असेट क्लास है हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए? हम फिक्स्ड डिपॉजिट में रख सकते हैं, बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और सोना या चांदी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन पांचों को मिला के ही हम एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के माने में अगर आपकी रिस्क को देखते हुए, कि रिस्क अपने एज से नहीं देखना चाहिए, लेकिन सारे फाइनेंशियल प्लानर्स एज से मेजर करते हैं रिस्क को, वो गलत बात है। आपको कैसा रिस्क मेजर करना है कि आपकी आमदनी क्या है, आपकी उम्र से आमदनी कम होगी या ज्यादा होगी। जो अच्छा तरह से निवेश करेगा, रिटायर होने के बाद भी उसका आमदनी तनख्वाह से ऊपर रहेगा, उसको ब्याज में पैसा आएगा, डिविडेंड में पैसा आएगा, किराए में पैसा आएगा, कंसल्टिंग में पैसा आएगा, रॉयल्टी में पैसा आएगा, तो रिटायरमेंट में भी उसका आमदनी बहुत ज्यादा होगा। तो वो बहुत और रिस्क ले सकता है। लेकिन जो एक आपको छोटी उम्र में नौकरी चला गया या एक विडो है, तो उनको सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैश फ्लो नहीं आ रही है, इनकम नहीं आ रहे, उनका पोर्टफोलियो डिफरेंट टाइप होगा। तो आपकी आमदनी के हिसाब से ही आपकी पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहिए आपको। सर स्टॉक मार्केट वॉलेटिलिटी मतलब क्या है सर? स्टॉक मार्केट का वॉलेटिलिटी मतलब सिंपल है, पैसा इधर उधर ऊपर जाके नीचे आएगा। अगर आप पिछली एक महीने में देखें, सो स्टॉक मार्केट 1800-600 से आके नीचे गिर के 16,500 तक नीचे आया, आज फिर से 17,900 तक गया है। इसको ये नीचे ऊपर एक ही महीने में नीचे ऊपर जाने का प्राइस जो स्विंग होती है, उसको हम वॉलेटिलिटी बोलते हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर है जिसको वो नर्व्स ऑफ स्टील है, वो क्या कर सकता है, वो कामली बैठ सकता है और वेट कर सकता है। ये वॉलेटिलिटी उसका दोस्त बन जाता है। जब मार्केट में घबराहट है तो सब लोग एक ही समय बेचेंगे, तो शेयर का दाम नीचे आ जाएगा। एक स्मार्ट निवेशक वो नीचे आने के समय पे वो स्टॉक को खरीद कर पेशेंटली वेट करेगा। एक एग्जांपल मैं दूंगा, 18 महीने पहले इंफोसिस में कोई न्यूज आया था कि उसका सीईओ चोरी कर रहा है। वो तो सरासर झूठ था, सबको पता था। सो स्टॉक गिरकर 600 रुपया तक आ गया। एक अच्छा स्मार्ट निवेशक उस समय इंफोसिस को खरीदारी करता तो आज उसको 3 गुना लाभ मिलता सिर्फ 18 महीनों में। सो वॉलेटिलिटी एक अच्छे निवेशक का बहुत बड़ा दोस्त भी बन सकता है।
सर अभी पोर्टफोलियो विविधीकरण सही तरीके से करने से स्टॉक मार्केट वॉलेटिल से हम सुरक्षित हो सकते हैं क्या सर? सो स्टॉक मार्केट वोलेटिलिटी हमको डर नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो पैसा और नीचे जा सकता है। एक अच्छा कंपनी जो है स्टॉक नीचे जा सकता है। जैसा टाटा स्टील एक बहुत अच्छा कंपनी था, वो 2008 में 1000 रुपया में मिलता था, लेकिन उसने ये गलत एक्विजिशन के कारण उसका दाम 250 तक नीचे गया। 10 साल वही रहा, उसके बाद ही वो अभी आज 1000 रुपया में है। तो स्टॉक नीचे ऊपर जाएगा। आपकी रिस्क एपेटाइट के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप रिस्क ले सकते हो, ये पैसा मुझे 5 साल के लिए नहीं चाहिए, 10 साल के लिए नहीं चाहिए, तो आप वेट कर सकते हैं। जो पैसा के लिए आप नहीं वेट कर सकते हो, उसको आपको 5 साल के अंदर ही वो पैसा चाहिए, तो आप उसको स्टॉक मार्केट में मत इन्वेस्ट करो। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको 5 साल चुप बैठना चाहिए। यानी स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है स्टॉक सर? मार्केट सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, उनको अक्सर लॉस ही आती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब क्या है सर? मार्केट कैपिटलाइजेशन तो ये सीधा है कि आज टोटल जो स्टॉक प्राइस है उसको हम लेंगे और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कंपनी में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे जो वैल्यू मिलती है उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलेंगे। अगर इन्फोसिस का प्राइस दाम आज 2000 रुपया में है और टोटली 1000 शेयर्स हैं, करोड़ों शेयर्स हैं एक्चुअली वास्तव में, लेकिन हम आप अस्यूम करें 1000 शेयर्स में है, तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2 करोड़ है। सो 2000 रुपया दाम, 1000 शेयर, 2000 को 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको 2 करोड़ मिलेगा। इसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है, हम कंपनी को क्लासिफाई करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। लार्ज कैप प्राइसेस इतना वोलेटाइल नहीं होते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत वोलेटाइल होते हैं। सो स्मॉल कैप और मिड कैप में निवेश करना शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म में बहुत रिस्क है। लार्ज कैप में रिस्क जरा कम है, लेकिन स्टॉक प्राइसेस सब वोलेटाइल है। अगर आप 5 साल के लिए इंतजार नहीं कर सकते तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ओके, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से भी हम विविधीकरण कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं। ये एक साधारण रिटेल इन्वेस्टर को अपना 75-75% पैसा लार्ज कैप कंपनी में डालना है, सिर्फ 25% मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में रखना चाहिए। ओके, तो ये इन्वेस्टमेंट क्या है सर, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म है सर? जो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट आप करेंगे उसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही समझें। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे उसे इन्वेस्टमेंट नहीं करना कहना चाहिए, उसको स्पेकुलेशन कहना चाहिए। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आप स्पेकुलेट कर रहे हो या इन्वेस्ट कर रहे हो। स्पेकुलेशन गैम्बलिंग जैसा है, आपको नुकसान हो सकता है। मैंने अब तक 38 साल मार्केट में गुजारा है, इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वाले को किसी टाइम में लगातार प्रॉफिट बनाते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फोकस कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार। धन्यवाद सर। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूँ, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूँगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें, जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार। निवेश का बारे में, शेयर मार्केट का बारे में हर दिन हम अपडेट करेंगे। पैसा बोलता है हिंदी चैनल में। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।